इस वक्त मौजूद हैं पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर। किसान अपनी मांगों को लेकर कह रहे हैं कि उनकी एमएसपी पर ख़रीद की गारंटी का कानून उनको चाहिए और मांगे नहीं मानी गई तो अब दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। आमतौर पर यहाँ ट्रॉलियाँ होती थी, लेकिन जब दिल्ली चलने का कूच का ऐलान कर दिया किसानों ने तो तस्वीर थोड़ी सी बदली है। आपको साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आएगा जेसीबी मशीन है, साथ में पोपलिन मशीन है, इनको लाया गया। साथ ही जो ड्राइवर रहेगा उसके केबिन में उसको सुरक्षित रखने के लिए कि उस आंसू गैस के गोले का उस पर असर ना हो, उसके लिए आयरन शीट लगाई गई है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर तिरंगा झंडा भी लगाया गया है। और साफ तौर पर जो ये यहाँ पर अगर बात करें जो केबिन है उसको बिल्कुल बख्तरबंद बनाया गया है। किसानों का ये भी दावा किया जा रहा है कि ये बुलेट प्रूफ है। और साफ तौर पर जिस तरीके से कंक्रीट की बैरिकेडिंग है उस बैरिकेडिंग के लिए जो है उसे हटाया जा सके, इसलिए पोपलिन मशीनें मंगाई गई हैं। हालांकि किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि इसका जो इस्तेमाल है कोशिश करेंगे वो ना करना पड़े और वो पीसफुली दिल्ली जाना चाहते हैं, उनको रास्ता दिया जाए और रास्ता दे ताकि वो दिल्ली जाके अपनी मांगों को कह सके। और अभी भी वो कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगें मान ली जाती है, उसको लेकर कोई घोषणा की जाती है तो वो अपना आंदोलन यहीं पर संपन्न कर देंगे, लेकिन अगर नहीं मानी जाती है तो आगे कूच करेंगे। उसी को लेकर ये तैयारियां जो हैं हमने आपको दिखाई है। इस तरीके की जो हैं तकरीबन 3 जो मशीनें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं और उनका इस्तेमाल जो है वो बॉर्डर पर किया जाएगा। और ये देखिए आपको पंखा दिखाऊं तो इसका भी इस्तेमाल जब किया जाता है, अगर आंसू गैस का गोला छोड़ा जाता है तो उस धुएं को वापस उस तरफ हरियाणा की तरफ भेजने के लिए ये जो पंखा है इसका इस्तेमाल होता है। फ़िलहाल किसान जो हैं तैयारी कर रहे हैं आगे कूच करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और फ़िलहाल ये स्थिति जो है वो शंभू बॉर्डर पर बनी हुई है। किसान नेता कह रहे हैं कि उन्होंने बार बार प्रयास किया, कोशिश की कि उनकी मांगें मान ली जाए, लेकिन जब मांगें नहीं मानी गई तो आखिरी जो विकल्प है वो उनके पास यही बचता है कि अब वो दिल्ली की तरफ हरियाणा होते हुए कूच कर। क्या योजना है, आगे बढ़ना ही बढ़ना है? देखिए ऐसा कोई नहीं है जी। हम देश के प्रधानमंत्री को अपील कर रहे हैं, आप आगे आए, बोले एमएसपी गारंटी कानून बनाएं, समस्या का हल हो जाएगा। 11 बजे तक अगर नहीं आता है कोई बुलावा तो फिर बढ़ना है आगे? पीसफुली करेंगे, नंगे हाथ से आके जाएंगे। ठीक है। ये जो पोपलिन मशीनें आई हैं जिसमें बिल्कुल नहीं करना है। युवाओं को क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल पीसफुली रहें, शांतमयी सरकार जबर करेगी, सब्र से सहेंगे। अब कोई उम्मीद बची है कि बातचीत हो पाएगी? हाँ क्यों नहीं, उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। अब जिस तरीके से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर उस हाईवे पे नहीं जा सकते हैं, भीड़ जमा नहीं कर सकते, क्या कहेंगे? देखिए मैं उसकी अभी पढ़ा नहीं है, सारी जजमेंट को पढ़ूंगा तब वकील से सलाह तभी उसके टिप्पणी करूंगा। आपने कहा मौलिक अधिकार, उनका मौलिक कर्तव्य भी है किसानों के। देखो ऐसा कोई बात नहीं, देखो जो हम पढ़ेंगे तभी बोलेंगे, अभी तो हमें कुछ भी उस बारे में मालूम 11 बजे तय है। बिल्कुल। तो देखिए किसान नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि 11 बजे वो आगे कूच करेंगे, लेकिन उन्होंने कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि युवा जो हैं वो धैर्य रखे, साथ ही ये भी कहा कि उस तरफ जवान खड़े हैं वो भी शांति बनाए रखें। प्रोड्यूसर निशांत के साथ जितिन भाटी।